मुख्यालय स्थित उद्यान पार्क के प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित शक्ति बंधन अभियान स्वयं सहायता समूह एनजीओ संपर्क के तहत चाय पर चर्चा का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित समूह की महिलाओं ने क्रम से अपना विषय रखा। सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया और मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया। उक्त अवसर पर जिलाध्यक्ष भाजपा कन्हैया पासवान ने कहा कि नारी शक्ति सृजन करता है। प्रधानमंत्री ने सदैव नारी शक्ति का सम्मान किया है और भारत सरकार ने प्रत्येक योजना के केंद्र बिंदु में हमारी माताओं को स्थान दिया। मीडिया प्रभारी निषाद पांडे के अनुसार इस कार्यक्रम में परियोजना अधिकारी सुनीता सिंह, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा अरुण मिश्रा, जिला महामंत्री भाजपा विपिन सिंह, जिला मंत्री अजय उपाध्याय, भाजपा नेता गुड्डू त्रिपाठी, सरोज शुक्ला, पूर्व नगर अध्यक्ष अर्चिष्मान मिश्र, रमेश मणि त्रिपाठी, प्रतिमा मंडल अध्यक्ष कुसुम पांडे, अनीता उपस्थित रहे। मेरा नाम अरुण मिश्रा है, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा। और चाय पे चर्चा का उद्देश्य है कि हम लोग बैठकर माननीय ये प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के बारे में बातचीत करें और उसके लाभ के बारे में जो भी लाभान्वित महिलाएं हमारे बीच बैठी हैं वो बताएं किसको किसको आवास का लाभ मिला है या शौचालय का लाभ मिला है। तो हम सब यही देखें कि कोई इस योजना के तहत बिना लाभ का नहीं है, सभी ने कुछ न कुछ लाभ पाया है। कोई राशन का लाभ पाया है, कोई वैक्सीन का लाभ पाया है, कोई आवास का लाभ पाया है, कोई पेंशन का लाभ पा रहा है, कोई वृद्धा पेंशन का लाभ पा रहा है, कोई आयुष्मान कार्ड का लाभ पा रहा है। यानी कि इतनी सारी योजनाओं का लाभ आज हमारी बहनें पा रही हैं और उन सब का ये हार्दिक इच्छा है कि फिर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सरकार बने और बीजेपी का परचम लहराए। हमारी बहनें आशीर्वाद दे रही हैं और जोर शोर से तैयार भी हैं कि जब भी वोट करेंगी भारतीय जनता पार्टी को करेंगी और हमेशा मोदी जी को आशीर्वाद देंगी। शक्ति अभिनंदन अभियान क्या है? शक्ति अभिनंदन अभियान क्या है? शक्ति बंधन अभिनंदन का मतलब ये है कि आज हमारी बहनों को शक्ति के रूप में कहा तो जाता था, लेकिन कभी शक्ति का रूप समझा नहीं गया। उनका हमेशा शोषण हुआ, घर में भी शोषण हुआ, बाहर भी हुआ। लेकिन आज ऐसे प्रधानमंत्री हमारी बहनों को मिले हैं जो उनके समस्याओं को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और शक्ति को आज महत्व समझ में आ रहा है कि ये सही शक्तिशाली हैं। शक्ति होने के बाद भी अगर कोई अधिकार न मिले तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें दे दी जाए और मना कर दिया कि कुछ होना नहीं है। लेकिन आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें उनके नाम से मकान दे करके उन्हें अधिकार मिल रहा है, उन्हें कोई निकालेगा नहीं। बंधन जहाँ तक हम ये कहेंगे कि वंदना करना सिर्फ कहने के लिए होता था, लेकिन आज उन्हें अधिकार देकर के सम्मान जो मिल रहा है वही हमारे लिए वंदना के सम्मान है। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं को ज़मीनी स्तर से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश को बार बार मिले और हम सबके बीच में ऐसे प्रधानमंत्री को हमेशा हम मांग करेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे भाई के रूप में ये हमेशा बने रहें। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, अपने इस देश की आधी आबादी जो महिलाएं हैं उनको जिस प्रकार से सम्मान देने का काम कर रहे हैं, इस सम्मान को लेकर के आज समूह की महिलाओं के साथ एक चाय पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें हम सभी लोग उपस्थित हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित यहाँ पर हैं। ये चाय पे चर्चा की। चाय के चर्चा पे लोगों ने बताया किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिनके पास घर नहीं था वो प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया, जिनके पास शौचालय नहीं था शौचालय की व्यवस्था कराई, जिनके पास बिजली की व्यवस्था नहीं थी सौभाग्य योजना के तहत बिजली की व्यवस्था कराई, भोजन पकाने के लिए चूल्हे की व्यवस्था नहीं थी सिलेंडर की व्यवस्था कराई, अन्न की व्यवस्था कराई। बहुत सारी योजनाओं के बारे में लोगों ने अपनी भाषा में बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम लगातार कर रहे हैं और हम सभी महिलाएं एक होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः आशीर्वाद देने वाली हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर होगा, चर्चा होगा? इस बार जब हमारी चुनाव 14 को हुई थी तो हम 273 पार कर गए थे। जब 19 की चुनाव आई, 19 के चुनाव में हम 303 सीट जीत कर गए हैं। लेकिन इस बार जिस प्रकार से देश हमारा विकसित हो रहा है और अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर का लोकार्पण हो गया, इस देश के पूरे भाई और बहन पहुँच करके
भगवान राम दर्शन कर रहे हैं। इससे निश्चय ही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार करेगी।